नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। समय समय के ऊपर अलग अलग विषयों के ऊपर हम आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। किसान आंदोलन की कवरेज भी निरंतर जारी है। जहां कहीं भी हमें ये लगता है, जहां अन्याय भाव और अत्याचार हमें नज़र आता, उसी पक्ष को हम उठाते हैं और आम जनमानस तक उन चीज़ों को पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। पिछले दिनों लगभग 15 से 20 दिनों निरंतर हम बाहर रहे और टिटोली में रह करके वहाँ की परिस्थितियों का हमने जायज़ा लिया, क्योंकि टिटोली पिछले कुछ दिनों में कोरोना का हॉटस्पॉट रहा और एक के बाद एक निरंतर वहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से मौतें हुई। आज जिस विषय के ऊपर आपसे बहस करेंगे, जिस विषय के ऊपर आज रोशनी डाली जाएगी, वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। और सबसे अहम बात ये एक ऐसा विषय है जो वर्तमान युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। साथियों, आप सबको पता है वर्तमान जो युग है वो भौतिकता का युग है। चाहे वो अश्लीलता की बाढ़ है, चारित्रिक पतन की आज पराकाष्ठा है और युवाओं का भविष्य आज निरंतर गर्त में जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है ब्रह्मचर्य का नाश। आज का युवा वो पूरी तरह दिशाहीन है। अपनी गति और मति दोनों वो खो चुका है, हताश है, निराश है। अपनी दिशा वो निरंतर खो रहा है, अपनी धुरी से डिग चुका है, अपनी गरिमा से निरंतर वो हाथ धो रहा है। इसमें कहीं न कहीं तो अतिशयोक्ति तो अवश्य है, परंतु इस बात को पूरी तरह हर सिरे से नहीं निकाला जा सकता। कहने का मेरा ये भाव है कि ऐसे युवा जो यौन कुंठा का बहुत भयंकर तरीके से शिकार आज हो रहे हैं, अपने शरीर का वो बहुत बुरी तरीके से जो है निरंतर हस्तमैथुन करके अपने भीतर जो शरीर का जो सबसे बड़ा प्रगाढ़ जो द्रव्य होता है, जो शरीर का राजा कहलाता है, जिसको वीर्य बोला जाता है, उस वीर्य को निरंतर कुचेष्टा करके अपने शरीर से बाहर वो निकालता है, अनेक प्रकार के मैथुन करके। और उसका दुष्परिणाम इतना भयंकर होता है जिसको भोगते भोगते उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। साथियों, ब्रह्मचर्य का अर्थ जब लिया जाता है, ब्रह्मचर्य ब्रहा और चर्य यह दो पदों के मेल से बना है। ब्रहा जो शब्द है वो अनेक अर्थों के मेल से बना है, परंतु मुख्य रूप से ईश्वर चिंतन, वेदाध्ययन, ज्ञानोपार्जन और वीर्य रक्षण, चार प्रमुख चीज़ें ब्रहा शब्द के अंदर सम्मिलित की जाती है। अब चर्य का अर्थ है चिंतन पूर्वक मननशील होते हुए विचरण करना। तो ब्रह्मचर्य का जो शब्द हुआ वो मुख्य रूप से वेदाध्ययन, ईश्वर चिंतन, वीर्य रक्षण, तीन प्रकार की चीज़ें मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य शब्द से जुड़ी हुई हैं। अब आज के युवा की यदि बात करें, मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आज सबसे बड़ा जो माध्यम है, चाहे वो इंटरनेट की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, फ़ोन और टेलीविज़न के ऊपर आज इतना गंदे गंदे इतने फोड़ दृश्य उसको दिखाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आज आप मोबाइल देखते हैं और उन्हीं मोबाइलों के ऊपर इतने गंदे चलचित्र आते हैं। कोई भी चीज़ जो आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, चाहे और नग्नता की आज बाढ़ है। आज स्त्री को जो है एक शरीर के रूप में परोसा जाता है। इतने भयंकर जो है नग्न उसके दृश्य दिखाए जाते हैं। तरह तरह के विज्ञापनों के अंदर नारी को आज भोग की विषय वस्तु बना करके परोसा जाता है। और सबसे ज़्यादा ठेका जो ले रखा है वो इन नायक और नायिकाओं ने ले रखा है। इस समाज को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का जो काम किया वो इन नायक और नायिकाओं ने किया। और उन्हीं लोगों के चरित्रों को हमारे जो नौजवान हैं वो फॉलो करते हैं और उन्हीं के चीज़ों को जो अपने जीवन में धारण करने का वो प्रयास करते हैं। यदि ब्रह्मचर्य की यदि बात की जाए तो इस देश के अंदर जो है अनेकों युवकों ने ब्रह्मचर्य का जीवन के प्रारंभ से लेकर के मृत्यु तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। और जिन लोगों ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन लोगों ने ब्रह्मचर्य के उस प्रताप से, उस तेज से पूरी दुनिया के अंदर अलग एक प्रकार से एक नया इतिहास रचने का कार्य किया। चाहे महावीर हनुमान की बात ले लीजिए, पितामह भीष्म की बात आप ले लीजिए, महर्षि दयानंद की बात आप ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद की बात ले लीजिए, बिस्मिल की बात ले लीजिए, भगत सिंह की बात ले लीजिए, परशुराम की बात ले लीजिए, राम की बात ले लीजिए। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, इनके भीतर जो आरोग्य, बल, पराक्रम और जो तेज था, उसके पीछे जो वास्तविक जो शक्ति थी वो ब्रह्मचर्य की ही शक्ति थी। योगेश्वर श्री कृष्ण, हालांकि हिंदुओं ने ही जो है योगेश्वर श्री कृष्ण के उस उज्जवल चरित्र को दागनुगा बनाने का प्रयास किया। हजारों गोपिकाओं को उनके साथ जोड़ा गया, उनके साथ रास लीला रचाने वाला बता गया और तरह तरह के जो है उनके चरित्र के ऊपर दोष लगाए गए। परंतु पूरा महाभारत का प्रकरण उठा करके यदि आप देखेंगे तो पूरे महाभारत में श्री कृष्ण से उपयुक्त कोई भी व्यक्ति अन्यतर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, एक ही उनकी पत्नी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। जब रुक्मिणी
श्री कृष्ण से जो है संतानोत्पत्ति की इच्छा जाहिर करती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इसके लिए सर्वप्रथम हमें योग्य बनना होगा रुक्मणी, और अपनी पत्नी को लेकर के वो वनवास गमन करते हैं 12 वर्षों तक निरंतर, और कठोर तप वहाँ करते हैं, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं, और तब जा कर के वो संतान उत्पत्ति के लिए जाते हैं। और उनकी जो संतान रुक्मणी के गर्भ से जो पैदा हुई, जिसका नाम था प्रद्युम्न, और कहते प्रद्युम्न इतना श्रेष्ठ था, रंग रूपशील और सदाचार में गुणवान में वो श्री कृष्ण की भांति ही दिखाई देता था। और ये भी बोला जाता है, स्वाध्याय करने में कई बार निरंतर हमें पढ़ने में आता है कि जब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण एक साथ खड़े हो जाते थे तो लोग पहचान नहीं पाते थे कि श्री कृष्ण कौन से हैं और प्रद्युम्न कौन से हैं। साथियों, यदि आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में निरंतर जो शरीर का जो पाचन तंत्र होता है, वो निरंतर जो मशीनरी होती है वो निरंतर चलती रहती। जो भोजन आप खाते हैं, भोजन के खाने से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, और अंत में जाकर के 7वीं धातु फिर वीर्य बनती है। कहने का मेरा भाव ये, यदि 1 महीने के अंदर आपने 40 किलो भोजन खाया, उस 40 किलो भोजन में से महज 1 किलो शुद्ध रक्त बनता है, और उस 1 किलो शुद्ध रक्त में से अंतिम में जाकर के महज 2 तोला वीर्य बनता है। 2 तोला वीर्य का तात्पर्य ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कुचेष्टा करता है या उस वीर्य को किसी भी प्रकार के मैथुन के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालने का प्रयास वो करता है, तो महज एक बार के ही उस मैथुन में 3 से 4 तोला वीर्य उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। कहने का मेरा ये भाव है, 1 महीने तक आपने किसी चीज़ के लिए कठोर तप किया, परिश्रम किया, और महज 1 या 1.5 मिनट के आनंद की प्राप्ति के लिए आपने उस पूरी कमाई को क्षणिक मात्र में नष्ट कर दिया, तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। कहने का मेरा भाव ये जो वीर्य है, ये महज आपका ही नहीं, राष्ट्र और समाज की भी धरोहर है। जिन लोगों के शरीर के अंदर वीर्य स्थिर रहता है, उनमें आरोग्य, बल, तेज, पराक्रम, शौर्य और धैर्य, ये सारे के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर निरंतर वृद्धि करते जाते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से व्यक्ति महाकुलक्षणी, निस्तेजहीन, बलहीन, वीर्यहीन, आखिर में अंत में जाकर के नपुंसक वो बन जाता है, और समाज और राष्ट्र और देश के ऊपर भार बन करके दीमक की तरह वो व्यक्ति जीते हैं। भार बन करके वो व्यक्ति जो है वो ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब बात ये आती है कि किस प्रकार आज जो है वो युवा उस वीर्य को बर्बाद करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, फ़ोन के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर या जो है टेलीविज़न के ऊपर या जितने भी बिजली से चलने वाले स्वचालित जो यंत्र हैं, जिनके ऊपर तरह तरह के चलचित्र आज देखे जाते हैं, इतनी गंदी गंदी चीज़ें उनके भीतर परोसी जाती हैं। युवक उन चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को देख कर के उनके मन मस्तिष्क के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, और किसी प्रकार के जोश में आकर के वो जो है हस्तमैथुन करके उस वीर्य को जो है अपने शरीर से बाहर निकाला देते हैं। और ये महज युवाओं की बात नहीं, युवतियों का भी यही हाल है। महज लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हस्तमैथुन करती हैं। और शुरू में तो ये आदत आम तौर पर जो है प्राय जो है युवाओं को जब लगती, परंतु धीरे धीरे वो इस दुष्प्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार वो हस्तमैथुन करने के आदी हो जाते हैं, और शरीर पूरी तरह से उनका जो है रसहीन, वीर्यहीन होकर के षडांध को पैदा करता है। और साथियों, ऐसे राष्ट्र जहाँ इतने बड़े बड़े महान पुरुषों का जन्म हुआ, ऐसे देश में ऐसे निस्तेज और निर्वीर्य युवाओं को देख करके किसके हृदय के अंदर जो है वो दुख नहीं होगा, किसको ऐसे युवाओं के भविष्य के ऊपर संकोच नहीं होगा। तो साथियों, ये ब्रह्मचर्य और वीर्य नाश के ऊपर हम बात कर रहे थे। मैंने ये भी बताया कैसे वीर्य बनता है, और जिन वीर्य लोगों के शरीर के अंदर वीर्य स्थिर होता है, उनकी संतान जो उत्पत्ति होती है वो बड़े आला दर्जे की होती है, बड़ी गुणवान बनती है, बड़ी योग्य बनती है। महात्मा जो कीथ थे, बहुत बड़े थिंकर हुए पाश्चात्य जगत के, उनसे एक बार जो है किसी शिष्य ने पूछा कि आचार्य, जीवन में व्यक्ति को कितनी बार स्त्री और पुरुष का समागम होना चाहिए, अर्थात कितनी बार स्त्री और पुरुष को एक साथ जो है वो संभोग करना चाहिए। तो महात्मा कीथ ने कहा महज जीवन में 1 बार। उन्होंने कहा मैथुन का प्रयोग या समागम का प्रयोग आनंद के लिए नहीं, बल्कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो कितना बड़ा तर्क वो देते हैं। और इसी प्रकार महात्मा शुक्राचार्य भी कहते हैं कि जो ये वीर्य है, ये तुम्हारे श्वास की मिठास है, तुम्हारे शरीर के जोड़ों के लिए तेल है, और तुम्हारे शरीर की जो भीतरी आत्मा है उसके लिए निरंतर दीपक का काम ये करता है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, गुणवान बने, वीर्यवान बने, बलवान बने, तो इस ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन आप करें। इस वीर्य को, जो महज आपकी नहीं समाज और राष्ट्र की भी धरोहर है, इसको अपने शरीर के भीतर
वो आप स्थिर रखें। अश्लील जो चलचित्र है, उपन्यास है या गंदी संगत में यदि आप बैठते हैं, उनका त्याग आप कर दें। तरह तरह की जो गली सड़ी चीज़ें जो होती है, चाहे वो पेप्सी हो, कोक हो, अचार हो, लाल मिर्चें हो, खटाई हो, या तरह तरह की जो गर्म जो व्यंजन जो होते, चाहे वो मांस हो, अंडा हो, इन सारी चीज़ों का सेवन यदि आप करते तो इनका त्याग कर दें। इन्हीं के त्याग करने से, सात्विक भोजन के ग्रहण करने से निरंतर आप वीर्य को स्थिर रखने में ये आपकी सहायता करेगा। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया, युवकों को वीर्य नाश और ब्रह्मचर्य के प्रताप से हम परिचित उसको करवाना चाहते। तो जो ब्रह्मचर्य की जो महिमा है वो अनेकों जगह के ऊपर लिखी गई है। और अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघन, तथा ब्रह्मचर्य के प्रताप से युक्त होकर के देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया था। और इसी प्रकार का राजधर्म के अंदर भी एक वर्णन आता है कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम रक्षति, के ब्रह्मचर्य के प्रताप से युक्त होकर के राजा राष्ट्र में प्रजा और अपने राज्य की रक्षा किया करता है। तो ब्रह्मचर्य सारी की सारी जो ओजस्विनी जो चीज़ें हैं उनका एक तरह से संग्रह मात्र है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जीवन के प्रारंभ से लेकर के 30 वर्षों तक तो कम से कम ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवस्था मानेंगे ये 25 वर्ष तक, उस तक तो कम से कम एक भी बूंद आपके वीर्य की नष्ट नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के एक युवक इस राष्ट्र की गरिमा को, इस राष्ट्र के तेज को, इस राष्ट्र के साहस को वो बढ़ा सकेगा और अपने जीवन को संतुलित बना सकेगा और तेजों में बना सकेगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।